हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो हम देखने वाले हैं सेज लॉ ऑफ मार्केट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। द क्लासिकल थ्योरी इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट सप्लाई ऑलवेज क्रिएट इट्स ओन डिमांड। जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी, ये किस रूल पे बेस्ड है कि सप्लाई जो होती है वो हमेशा अपनी डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेती है। इट इज़ नोन एज सेज लॉ ऑफ मार्केट, और इसी को हम सेज लॉ ऑफ मार्केट कहते हैं। इट सेज दैट देयर वुड नेवर बी ओवर प्रोडक्शन एंड जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ये थ्योरी क्या कहती है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का केस नहीं आएगा। लेकिन इफ़ इकोनॉमिक फोर्सेस आर allowed टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन हमारा क्या इसके अंदर है कि जो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं उनको हम इंडिपेंडेंटली वर्क करने दें, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंट ना करे, देन ये पॉसिबल है। देयर इज़ ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी होगी उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ जाएगी। हाउ द सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड एज। कैसे जो सप्लाई होती है अपनी डिमांड को खुद क्रिएट कर लेती है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इंक्रीज इन सप्लाई विल एंगेज मोर वर्कर्स। जैसे कि आपको पता है अगर सप्लाई बढ़ रही है दैट मीन्स आपको वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ज़्यादा वर्कर्स अपने पास एम्प्लॉय करने पड़ेंगे एंड द जनरेट द फैक्टर इनकम। और इन सब वर्कर्स को क्या मिलेगी? फैक्टर इनकम मिलेगी, यानी फैक्टर इनकम जनरेट होगी। इनेबलिंग दैम टू परचेज द इंक्रीज आउटपुट। और इस वजह से वो जो आउटपुट हमारी बढ़ी है वो उसको खरीद पाएंगे क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई है। एंड दस सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। और इस तरीके से सप्लाई अपनी डिमांड को खुद ही क्रिएट कर लेगी। सेज लॉ ऑफ मार्केट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एग्जाम्पशंस। अब सेज लॉ ऑफ मार्केट के क्या एग्जाम्पशंस है उसे देखने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ गाइस। इस लॉ को मान लीजिए आपकी शूज़ फैक्ट्री है, उसमें आप 100 आप शूज़ बना रहे हैं और वो 100 से आपकी डिमांड आ जाती है उन शूज़ के लिए। दैट मीन्स जितनी आपने सप्लाई करनी चाहिए थी वो आपकी उसकी डिमांड क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पर क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट होगी ना, और यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन का केस नहीं रहेगा। यही हमारा सेज लॉ ऑफ मार्केट कहता है। नाउ अब एग्जाम्पशंस देख लेते हैं। फर्स्ट है द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमी। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसका कोई रूल नहीं रहता है क्योंकि इकोनॉमी हमारी ऑटोमेटिक फंक्शन करती रहती है। सेकेंड है वॉल्यूम ऑफ लेबर एंड कैपिटल कैन बी रेज टू एनी एक्सटेंट बेस्ड ऑन द प्राइस मैकेनिज्म। जो लेबर और कैपिटल है वो किसी भी एक्सटेंट तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। थर्ड, न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर और विदाउट देमसेल्फ। न्यू फर्म्स इसके अंदर एंटर भी कर सकती हैं और ड्रॉ भी कर सकती हैं अपनी ही मर्जी से। साइज ऑफ मार्केट एक्सपेंड व्हेन द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। और फोर्थ लॉ कहता है कि अगर जो मार्केट का साइज़ है वो एक्सपेंड कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा जैसे ही आप प्रोडक्शन की जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। लास्ट है ऑल इनकम्स आर सिमिलरली स्पेंड ईदर ऑन कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। सारी जो इनकम है वो या तो कंजप्शन पे या फिर इन्वेस्टमेंट पे खर्च करी जा रही है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशंस देखते हैं लॉ की कि यहाँ पर ये इम्प्लाई करा जा सकता है। फर्स्ट है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड हैंस नो ओवर प्रोडक्शन। ये वहाँ पर करा जाएगा जहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाती है सप्लाई और डिमांड के बीच में, ओवर प्रोडक्शन नहीं होता है जहाँ पर। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज प्रॉफिटेबल टू बिजनेस। अगर हमारे पास अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं, यानी कि ऐसे ही रिसोर्सेज रखे हुए हैं, उनको अगर हम एम्प्लॉय कर लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होंगे हमारे बिजनेस के लिए। तो नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इसके अंदर ओवर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। फोर्थ, नो पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का केस नहीं होता है। टेम्प्रेरी अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो पॉसिबिलिटी उसकी हो सकती है अगर कभी कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैक्सीबल। जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं फ्लैक्सीबल होते हैं। कीप्स बैलेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से हमारी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उनके बीच में बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ऑटोमेटिक होता है, वो खुद फंक्शन करता रहता है। सो गाइस, ये था हमारा सेज लॉ ऑफ मार्केट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक दीजिएगा एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे हमारी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।